दोस्तों नमस्कार, परीक्षा खबरी में स्वागत है आपका। और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। कल नहीं आ पाया था हमारा वीडियो, तो कल और आज का दोनों दिन का मैं आज ही करंट अफेयर्स आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले डॉक्टर एस पद्मावती, इनका निधन हो गया। डॉक्टर एस पद्मावती कौन है पूछा जा सकता है, तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ। 103 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ, ये टूर दी फ्रांस जो कि साइकिल दौड़ होती है, यूरोप की सबसे बड़ी साइकिल दौड़, ये विश्व की सबसे बड़ी साइकिल दौड़ आप इसको कह सकते हैं, इसका जो है विजेता बने हैं अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। भारत और रूस दोनों संयुक्त रूप से 2020 के ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं, भारत और रूस। भारत पहली बार इस शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। ये ऑनलाइन खेली गई थी प्रतियोगिता 2020 की। तो भारत और रूस दोनों क्या है, संयुक्त विजेता हैं, ये ध्यान रखना है आपको। मुस्तफ़ा अदीब, ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको पता है बेरूत जो कि राजधानी है लेबनान की, बेरूत शहर जो है, बेरूत बंदरगाह में जो बंदरगाह एक शहर है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट एक गोदाम में रखा था, वो गोदाम में विस्फोट हुआ, पूरा शहर काफ़ी वहाँ पर विनाश हुआ। आपने देखा हसन दियाब जो कि प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, लोगों के रोष को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी मुस्तफ़ा अदीब जो है नए प्रधानमंत्री वहाँ के बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अन अकेडमी, जिस पर आप इस समय हम वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं, अन अकेडमी IPL का आधिकारिक भागीदार बन गया है, 3 वर्षों के लिए आधिकारिक भागीदार रहेगा। टाइटल प्रायोजक हालांकि ड्रीम 11 है, ध्यान रखिएगा। टाइटल प्रायोजक पहले वीवो IPL कहा जाता था, अभी ड्रीम 11 IPL कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा टाइटल प्रायोजक कौन है और आधिकारिक भागीदार कौन कौन है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना ये शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, क्या चीज़ है, 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके घर तक सड़क, जो आम सड़क है वो पहुंचाई जाएगी, उसकी योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। अंगमाली, ये कहाँ का एक स्थान है, केरल का। क्यों चर्चा में आया, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यहाँ पर खुलेगा। महिलाओं के उद्यमिता में विकास के लिए, उनके कौशल विकास के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भारत का खुलेगा। कहाँ, केरल के अंगमाली में। खेल पुरस्कार राष्ट्र में वृद्धि, किसके खेल पुरस्कार, खेल दिवस के अवसर पर किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों में भारी उनकी राशि में वृद्धि की है, जिसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न जो कि इस बार 5 लोगों को दिया गया, 5 के नाम रटे होने चाहिए आपको। 7.5 लाख रुपए पहले दिया जाता था, लेकिन अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो एक भारी बढ़ोतरी इनामों में, इनाम राशि में की गई है। शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री, इन्होंने 1 वर्ष पहले ही अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया। पीछे इसके इन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया है। ये जापान के इतिहास के सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019, ये NLCIL, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की, इसने नेवली टाउनशिप में जो विकास कार्य किए हैं, जो वहाँ स्वच्छता और संरचना विकास में जो भी कुछ किया है, उसके लिए इसको स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई थी, आपको पता है। वित्तीय समावेशन के लिए ये एक बड़ी योजना थी और इसके तहत अभी तक, ध्यान रखिएगा, 40 करोड़ 35 लाख से भी अधिक खाते खोले जा चुके हैं। 28 अगस्त 2020 को इसकी 6ठी वर्षगांठ थी, 6 वर्ष इसने पूर्ण कर लिए। अब प्रणब मुखर्जी सर के बारे में, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, प्रणबदा के नाम से विख्यात राजनीति के पुरोधा, 13वें राष्ट्रपति थे और बहुत ही इनके समय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इन्होंने बिना देरी के, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के उसको अपने कर्तव्य के अनुसार किया। तो एक राष्ट्रवादी इनको नेता के रूप में जाना जाता है और कई बार राष्ट्रवाद के ही, चूँकि प्रखर ये मुखर व्यक्तित्व थे, राष्ट्रवाद के पुरोधा कहे जाते हैं, तो कई बार कांग्रेस के जो
जो टॉप लीडरशिप है इनके साथ मनमुटाव की भी चीज़ें आई। यह भी कहा जाता है कि जब इनके प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया, जब लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे कांग्रेसी, तो इनको राष्ट्रपति बना दिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो 13वें राष्ट्रपति थे ये, ध्यान रखिएगा नंबर इनका। इसके बाद वाले 14वें तो आपको पता ही हैं वर्तमान में जो चल रहे हैं। ये पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए, ऐसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संबोधित किया। कब? जून 2018 में। ठीक है, तो पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये प्रश्न भी आ सकता है। इनका निधन हो गया 31 अगस्त, याद रखिएगा 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ। पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी थे, इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री थे, पूर्व रक्षा मंत्री थे और पूर्व विदेश मंत्री थे। ये 3 मंत्रालय इन्होंने अच्छे से संभाला। भारत रत्न इनको 2019 में दिया गया। इसके पहले पद्म विभूषण पुरस्कार, जो पद्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वो 2008 में प्रदान किया गया था। 1991 में ये मंत्री बनने के पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1991 में। तो ये भी आ सकता है कि योजना आयोग के हेड भी इनको बनाया गया था। पूर्ववर्ती जो था योजना आयोग, जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस या यूपी SSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान भी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपी पीएससी, यूपी SSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपी पीएससी, यूपी SSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।